बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल में हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है, हमारा एक सिलसिला चल रहा है जिस्मानी बीमारियों का रूहानी तरीके से इलाज। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर बताया कि हर बीमारी के अंदर बाज़ दफ़ा जिस्मानी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि इलाज करवा करवा के टेस्ट करवा के थक चुके हैं, टेस्ट क्लियर होते हैं, इलाज से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो इसलिए चाहिए कि जहाँ हम जिस्मानी बीमारियों का डॉक्टरी इलाज करें, वहाँ रूहानियत के अंदर भी हमें जाना चाहिए। कुरान सारे के सारा शिफा है, अहादीस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो शिफा के लिए हैं। और सबसे बड़ी हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हैं कि उसके अंदर बतलाया कि ये चीज़ फ़लाँ बीमारी में इसकी शिफा है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि हुदन व शिफा, कि कुरान मजीद पूरे का पूरा ईमान वालों के लिए हिदायत भी है, शिफा भी है। तो इसलिए चाहिए जहाँ हम जिस्मानी बीमारी के लिए करते हैं, अगर मसाइल हैं बरकरार हैं, अगर हमें जिस्मानी डॉक्टर से इलाज नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली हमें रूहानियत की तरफ भी जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए जिस्मानी छोड़ना नहीं चाहिए, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, एक चीज़ के क्यों आपने पहले जिस्मानी कराते रहे, आप ठीक नहीं हुआ, अब खाली रूहानी कराएंगे फिर भी मसाइल होंगे। तो इसलिए जहाँ जिस्मानी भी कराएं, रूहानी भी कराएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा देगा। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देना है। इस वीडियो के अंदर हम दो बीमारियों का जिक्र करेंगे, एक लाइलाज बीमारी और दूसरा पेट के हवाले से मसाइल, पेट में दर्द हो या मरोड़ पड़ते हों, मुख्तलिफ पेट की बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। तो इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। लेकिन आजकल के जैसा कि मौसम भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों की मुझे आते मुफ्ती साहब के अमूमन पेट के अंदर दर्द होता है। ठीक है, और पेट के अंदर मरोड़ पड़ते हैं, मुख्तलिफ हवाले से दर्द होता है, दवाई लेते हैं, कुछ वक्त में आराम आ जाता है, फिर हो जाता है। तो उसके लिए देखिए सबसे बेहतरीन अमल है, आप कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरत दुखान। ठीक है, एक तो ये है कि अगर कोई मरीज़ है, उसके पेट के ऊपर पेट में दम है, तो जो दम करने वाला उसको चाहिए कि सूरत दुखान पढ़े और उस मरीज़ के पेट के ऊपर हाथ फेरता रहे। ठीक है, 3 मरतबा पढ़नी है। पहली दफ़ा ही पढ़ते वक्त ही ख़ुद मरीज़ कहेगा कि मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया, लेकिन 3 दफ़ा पढ़ें ताकि उसकी तमाम जितनी बीमारी अंदर से वो सारी ख़त्म हो जाए। दूसरा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर एक गिलास पानी लें, उसके ऊपर आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ें और सूरत दुखान उसके ऊपर 3 मरतबा दम करनी है। और साथ ही साथ अल्लाह का एक नाम है या मुकीतु, ये भी 111 मरतबा आपने पढ़ना है उस पानी के ऊपर दम करके। जिसके पेट में दर्द हो, मरोड़ पड़ते हों या उसका पेट के कुछ भी उसके मसाइल हों, उसको आप दें, इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर के ऊपर उसको आराम आ जाएगा। ये भी मेरा आज़माया, मैं जितने अमूमन आपको वज़ाइफ देता हूँ वो मेरे तजर्बे के अंदर आते हैं या मुझे जो उस्ताद मोहतरम के तजर्बों से हासिल होते हैं, वो चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये चीज़ आप जैसे ही करेंगे उसी वक्त के अंदर जो मरीज़ है जिसको पेट में दर्द है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देंगे। दूसरा वजीफ़ा लाइलाज बीमारियों के लिए, यानी ऐसी लाइलाज नहीं कि सिर्फ वही लाइलाज के जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके हों। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि अपने वालिदैन के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, जी वालदा को फ़लाँ बीमारी है, बहुत सालों से दवाई ले के आराम नहीं आता। इसी तरह बाद लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर्स का मसला है, या कैंसर की खुदा न खासा कैंसर की बीमारी के अंदर है, या आजकल जो आलमी वबा आई हुई है। तो जिसको जो भी मर्ज़ लाहिक हो, ख़ास तौर के ऊपर वो मर्ज़ जो दायमी हो, ठीक है, हर मर्ज़ की शिफा है, लेकिन ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उस पर जो दायमी हो, बहुत टाइम से होगी हो और काफ़ी दवाइयाँ भी ली हों, इलाज भी करवाए हों, सब कुछ किया हो, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा, तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से चंद दिनों के अंदर बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उस बीमारी के लिए नंबर 1 कुरान मजीद की सूरत है 28वें पारे के अंदर सूरतुल मुजादिला। ठीक है, 21 दिन का अमल है। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद फजर की फ़र्ज़ पढ़ने के बाद उसके बाद 3 मरतबा पढ़नी है सूरत मुजादिला, जो कि 28वें पारे के अंदर है। और उसके बाद अल्लाह ताला का एक नाम है या मुजीबु, ये 111 मरतबा पढ़ना है उस पानी के ऊपर। अब अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद उस पानी के ऊपर दम करें। और जो लाइलाज मरीज़ है या ऐसा मर्ज़ है कि जिसको दायमी मर्ज़ लाहिक है लेकिन उसको शिफा हासिल नहीं हो रही है, उसको आप पिलाएँ।
21 दिन का अमल है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन के अंदर अंदर वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी हैरान हो जाएगा कि बीमारी कैसे ख़त्म हो गई है। क्यों? कुरान मजीद में इसलिए कहता हूँ कि शिफा है, हर हाल में इसके अंदर शिफा है। अगर हमारे ज़हनों के अंदर ज़रा सी बात, मुझे कहते हैं मैं मेरे पास आई तो मुझे कहती हैं कि कुछ वज़ाइफ दे दें और मुख्तलिफ उस चीज़ के लिए मैंने कुरान मजीद की एक सूरत की, तो मुझे आगे से कहने लगी कि मुफ्ती साहब कुछ और दे दें। मैंने कहा यही सूरत है आपके इस मसले के लिए, यही सूरत है और यही आपको काम आएगी। जब हम लोग कहते हैं ना कुछ और दे दें, ये नहीं, वो चीज़ कभी भी उसका अमल नहीं होता, वो चीज़ कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देती। जो आपको दी जाए आप शुरू करें, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ शुरू ना करें, चंद एक वज़ाइफ करें। अब बाज़ दफ़ा लोगों को देखा कि मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ इकट्ठे शुरू कर देते हैं, फिर उस वज़ाइफ के अंदर जो अमलियात होते हैं, उस मसाइल के अंदर और चीज़ें होती हैं, वो सारी जब मिक्सअप होती हैं तो वो फिर उसके लिए और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये छोटा सा एक अमल करें, सूरत मुजादिला, उसके साथ या मुजीब को इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 दिन पूरे नहीं होंगे, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 2 मज़ीद बीमारियों का जिक्र कर दिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।